बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। निहारी बनाना अगर आप लोगों को मुश्किल लगता है और आप पैकेट का मसाला इस्तेमाल करते हैं तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। यकीन करें, पहला निवाला लेते ही आपके मुंह से वाह निकलेगा। निहारी बनाना इस रेसिपी में मैंने इतना आसान कर दिया है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चले भी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किचन विद इकरा। आपके बेहद इसरार के ऊपर एक दफ़ा फिर आपके लिए लेकर आ रहे हैं चिकन निहारी की रेसिपी। तो इंशाल्लाह चिकन निहारी की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज हम अपनी चिकन निहारी को बनाएंगे बगैर प्याज के। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। तो आए चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हम 1 किलो चिकन लिया है यहाँ पे, और इसकी जो है नॉर्मल पीसेस कर लिए हैं हमने। और इसके साथ साथ हमें जो खड़े मसालों में चाहिए, उसके अंदर तेज़पात चाहिए, जायफल जावित्री, एक छोटा सा टुकड़ा इसका ले लें और एक ये ले लें। लौंग है 3 से 4 अदद, एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो दालचीनी का है, और एक जो है उसका एक ये बादियान का फूल है, और 4 से 5 पीस जो हैं वो पिपली के हैं, और 3 से 4 जो है वो आप इसके अंदर ले लें। बड़ी इलायची मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए वो मैं स्किप कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो है हमें 1 चम्मच जो है वो चाहिए होगा सफ़ेद ज़ीरा, 1 ही चम्मच जो है वो सूखा धनिया चाहिए होगा, और 1 ही चम्मच जो है, टेबल स्पून की बात कर रहा हूँ, वो हमें चाहिए होगा ब्लैक पेपर। तो वो मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, इसलिए मैं वो इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद जो है वो पीस लूँगा, तो फिर मैं आपको दोबारा से वो दिखाता हूँ। तो चलते हैं हम अब अपनी रेसिपी की तरफ। निहारी स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 1 कप ऑयल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हम ज़्यादा हीट अप नहीं करेंगे, नॉर्मल उस पर रखते हुए इसके अंदर हम चिकन को जो है डाल देंगे। हमने जो है तकरीबन 8 से 10 मिनट जो है इसको रोस्ट करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह। जी, तो यहाँ पे हमें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए। हमने इस चीज़ का ख्याल रखिए कि हमने इसके अंदर सवाए ऑयल के कुछ भी नहीं डाला है। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको मज़ीद 3 से 5 मिनट तक जो है भूनेंगे, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसका जायका इसके अंदर आ जाए। ये हमने अपने स्पाइसेस जो हैं इनको ग्राइंड कर लिया है, खड़े मसालों को। अब इसके अंदर हम डालेंगे रेड चिली पिसी हुई है, तकरीबन 1/4 चम्मच, क्योंकि 1 किलो चिकन है तो 1/4 चम्मच जाएगा। और इसी तरह नमक जो है वो भी 1/4 चम्मच जाएगा, या आप हस्बे जायका ले सकते हैं। और इसके साथ ही हल्दी हम लेंगे तकरीबन 1/4 चम्मच। ठीक है, ये टेबल स्पून है, इसको आप देख लें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त घर ही में जो है चिकन निहारी का मसाला हमने रेडी कर लिया है। इसके अंदर हमने कोई भी बाज़ार की ऐसी चीज़ नहीं डाली है। इंशाल्लाह हम इसी के साथ ही बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लाने वाले हैं। यहाँ पे हमें 5 मिनट हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेते हैं और थोड़ा चम्मच को चला लेंगे। अब बाकी बचा हुआ भी हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर लेते हैं। चम्मच को चलाएंगे, थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जो हैं वो जले नहीं। अब इस स्टेज पे हम इसकी तकरीबन 12 से 15 मिनट जो है वो भुनाई करेंगे, ताकि मसाले जितने भी हैं इसके अंदर अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए और उनका टेस्ट जो है वो चिकन के अंदर सही से आए। यहाँ पे हमें तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं स्पाइसेस के साथ चिकन को भूनते हुए। तो ये देखें माशाल्लाह से
कितना प्यारा हमारा जो है चिकन, इसकी लुक आ रही है और इसकी जो बुनाई हुई है वो भी कितनी ज़बरदस्त है। तकरीबन 12 से 15 मिनट चिकन को रोस्ट करने से मतलब स्पाइसेस के अंदर उसका ये फ़ायदा होगा कि चिकन के अंदर जो है हमारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर जो है 2 गिलास पानी के डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 गिलास हमने इसके अंदर पानी के डाल के अब एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला लेंगे चम्मच को इसके अंदर। और यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर हम इसको तकरीबन मीडियम आंच के ऊपर 20 मिनट तक जो है वो पकाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको अभी ढक रहे हैं और मिलते हैं आपको 20 मिनट के बाद। पकने के लिए तकरीबन हमने 15 मिनट दिए हैं और हम इसको मज़ीद जो है वो 5 मिनट देंगे और हम देखते हैं कि हमारा चिकन जो है वो कितना टेंडर हो चुका है। ये देखें तकरीबन हमारा चिकन ऑलमोस्ट जो है वो टेंडर हो चुका है, लेकिन हम मज़ीद इसको 5 मिनट देंगे। 20 मिनट टाइम पूरा करेंगे हम। टाइम पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जब तक ये 5 मिनट और पकता है हम दूसरी साइड पे जो है इसके लिए जो है आटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी का लिया है और इसके अंदर हम 3 चम्मच जो है वो आटे के डालेंगे। आप आटा कोई सा भी ले सकते हैं, फाइन आटा या गंदम का आटा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गंदम का आटा यूज़ किया है। तो ये चम्मच हम 3 इसके अंदर डालेंगे और इसको हल्के से मिक्स कर लेंगे। पहले हमने 2 चम्मच डाले हैं ताकि गुठलियाँ ना बने इसके अंदर, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखें यहाँ पे हमारा जो आटा है वो पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है और दूसरी साइड पे तकरीबन हमारा जो है वो टाइम पूरा हो चुका है। हम अपने चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन को हमारे जो है वो टाइम पूरा हो चुका है और अच्छे से टेंडर भी हो चुका है चिकन हमारा। अब इसके अंदर जो है हम ये जो 1 गिलास के अंदर हमने आटा लिया था उसको हम अच्छे से मिक्स करके दोबारा से इसके अंदर जो है डाल देते हैं। पहले हम इसके अंदर आधा गिलास डालेंगे और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। और यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल करें, इस स्टेज के ऊपर आँच जो है वो आपने तेज़ कर देनी है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा पकने देंगे हम ताकि गुठलियाँ ना इसके अंदर आए। ये बाकी वाला भी हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे और अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे। हमारी निहारी जो है वो तकरीबन जो है वो थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है इसके ऊपर पकाएंगे और चम्मच भी हिलाएंगे इसके अंदर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप इसको कितना थिक रखना चाहते हैं या नॉर्मल रखना चाहते हैं। अगर तो आपने इसको मज़ीद थिक करना है तो इसको 2 से 3 मिनट हम इसकी कुकिंग करेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी निहारी जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और इसकी थिकनेस भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, और ईच एंड एवरीथिंग जो है इसके जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो माशाल्लाह से टेस्ट वाइज बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो अब हम इसके नीचे जो है आग को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए इसको एज़ इट इज़ ही ढक्कन ऊपर रखने के बाद इस चूल्हे के ऊपर ही रहने देंगे। जब तक निहारी को रेस्ट मिलता है हम दूसरी साइड पे जो है वो इसका रोगन तैयार कर लेते हैं, जिसको तरी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल का लिया है, कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि ऑयल ही आप यूज़ करेंगे क्योंकि घी जो है वो थोड़ा सा जम जाता है। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच रेड चिली का लिया है, ठीक है, इसका कलर चेंज करने के लिए। वैसे तो यहाँ पे हमें कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने दूसरी ही रेड चिली का इस्तेमाल कर लिया है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह रेस्ट देने के बाद जो है हमने जिस पर्पस के लिए इसको रेस्ट दिया था वो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि जो हमने निहारी के अंदर ऑयल यूज़ किया था वो इसके ऊपर आ चुका है। तो हमने दूसरा भी रोगन इसका जो है वो तैयार कर लिया है, क्योंकि असल में निहारी का जो हुस्न होता है वो रोगन यानी कि तरी ही होती है।
तो जी जनाब, माशाल्लाह से हमारी निहारी यहाँ पे डन हो चुकी है। तो चलते हैं हम अपने फाइनल लुक की तरफ। जी तो माशाल्लाह ये देखें फाइनल लुक निहारी का हमारी का, और इस कदर यमी और टेस्टी जो है लुक इसकी आ रही है। तो अब मज़ीद टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे मैं अदरक इसके अंदर जो है वो डालूँगा। ये अदरक जो है ये लाजम है, और ये ग्रीन चिली जो है ये ऑप्शनल है। जी तो मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इस कदर प्यारी निहारी की टेस्टी जो रेसिपी है वो आप लोगों के लिए मैंने शेयर की है। तो आप हमारे बेटे के चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें। ये हमारा और आपका एक रिलेशन होता है जो हमेशा कायम रहना चाहिए।